इस वीडियो की शुरुआत हमें बबल के साथ करना पड़ेगा क्योंकि मिड कैप और बबल का रिलेशन बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में बबल तब क्रिएट होता है जब वैल्यूएशन रियलिटी से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, मतलब कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है एंड ओवर वैल्यूएशन भी लिमिट से बहुत ज्यादा हो जाता है, तब जाके बबल क्रिएट होता है। मतलब कि अगर कंपनीज का अर्निंग ही आना बंद हो जाए, अर्निंग आ ही नहीं रहा है बट उसका प्राइस बहुत तेजी के साथ भागे जा रहा है, और केवल भागे ही नहीं जा रहा है, लोग उसको खरीद भी रहे हैं और ज्यादा ऊपर भगाने के लिए, इस टाइम पे एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट होता है जो कि आपको सितंबर 2024 के आसपास देखने को मिला था मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप का पी रेशियो लगभग 35 तक पहुंच गया था एंड मिड कैप का पी रेशियो लगभग 45 तक पहुंच गया था। जब 40 से ऊपर पी रेशियो जाना स्टार्ट कर देना किसी भी इंडेक्स का, तो ध्यान रखिएगा बबल क्रिएट हो चुका है मार्केट के अंदर में, क्योंकि सभी लोग फोमो में आके बाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। सभी लोग इसलिए बाई कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग बाई कर रहे हैं तो मैं भी बाई करूंगा। अभी इस चक्कर में क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस भागता है बट अर्निंग हो ही नहीं पाती है। अब जब स्टॉक मार्केट के अंदर एक बबल क्रिएट होता है तो आपको पास्ट की तरफ बड़े बड़े क्रैश देखने को मिलते हैं। 2000 के अंदर में डॉट कॉम बबल था, 2008 के अंदर में हाउसिंग बबल था। इसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेशली इन दो इंडेक्स की हालत खराब हो गई थी और इनको रिकवर करने में ही लगभग 6 से लेकर 7 साल लग गए थे। स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूं तो 2008 क्रैश के बाद इनको रिकवर करते करते 2014 लग गया था। 2014 में जाके ये रिकवर कर पाए थे। मतलब जिन लोगों ने 2007 के अंदर या 8 के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होगा स्मॉल कैप मिड कैप में, उनको अगले 5 से लेकर 6 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं मिला होगा। यह नतीजा होता है एक भारी बबल क्रिएट होने का मार्केट के अंदर में। अब बात करते हैं मिड कैप के करंट सिचुएशन के बारे में। अब देखिए, मिड कैप स्टॉक्स वो कंपनीज होती हैं जो अपने ग्रोथ फेज में होती हैं। इनका ग्रोथ स्टार्ट हो गया होता है, ये ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी होती हैं और भारत के अंदर केवल 150 ही मिड कैप की कंपनी है। उन्हीं 150 कंपनी के अंदर आपके पैसे को बार बार इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना है ये कंपनीज लार्ज कैप के मुकाबले छोटी होती हैं बट स्मॉल कैप के मुकाबले स्टेबल होती हैं। स्मॉल कैप में गिरावट बहुत ज्यादा होता है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बट स्मॉल कैप से स्टेबल कंपनीज होती है मिड कैप की। एक बात का और ध्यान रखिएगा, मिड कैप कंपनीज के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है बट रिवॉर्ड भी आपको बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आप मिड कैप स्टॉक्स के वोलेटिलिटी को झेल लेते हैं तो लंबे टाइम के अंदर में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट लाके दे सकती है मिड कैप कंपनी। बट अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि अभी के टाइम में क्या सिचुएशन चल रहा है मिड कैप स्टॉक्स के अंदर, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो देखिए, अगस्त 2025 के अंदर में मिड कैप के अंदर ऑल टाइम हाई इनफ्लो देखने को मिला था। लगभग 5000 करोड़ से भी ज्यादा का इनफ्लो आया था अगस्त 2025 के आसपास। उसके बाद लगातार इनफ्लो के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है एंड जनवरी महीने की अगर बात करें, जनवरी 2026 की, तो लगभग 3100 करोड़ का इनफ्लो आया हुआ है जो कि 24% डाउन है मंथ ऑन मंथ। मतलब दिसंबर महीने के अंदर में लगभग 4000 करोड़ का इनफ्लो था बट जनवरी में केवल 3000 करोड़ का आया हुआ है। अब ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट कंडीशन को देखते हुए रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं। अब वो सेफ एसेट की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, सेफ ऑप्शन में जाना पसंद कर रहे हैं। इसीलिए जो लार्ज कैप का इनफ्लो है उसके अंदर 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली है जनवरी 2026 के अंदर में। कुल मिलाकर सवाल ये निकल के आ रहा है कि कहीं मिड कैप के अंदर दोबारा बबल क्रिएट होना स्टार्ट तो नहीं हो चुका है, या मिड कैप यहां से बहुत तेजी के साथ ऊपर भागने वाला है। निफ्टी मिड कैप 150 का पी रेशियो अभी के टाइम में 32.8 के आसपास चल रहा है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 4.4 के आसपास चल रहा है, जो कि बिल्कुल कम नहीं है। यहां पे वैल्यूएशन ज्यादा देखने को तो मिल ही रहा है मिड कैप के अंदर। अगर हम इसके हिस्टोरिकल पी के बारे में बात करते हैं तो 1 महीने और 3 महीने के अंदर में अपने हाई पे चल रहा है, बट 6 महीने और 1 साल में देखिए अपने लो पे चल रहा है। 6 महीने का जो एवरेज पी है वो लगभग 34.3 का है, करंट पी चल रहा है 32.8 का एंड 1 साल का जो एवरेज पी है वो लगभग 36 का है, 36 से भी ज्यादा का है, लेकिन करंट पी केवल 32 का चल रहा है। मतलब 6 महीने और 1 साल के टाइम पीरियड में तो अपने एवरेज से कम ही चल रहा है पी रेशियो। 2 साल की बात करें तो लगभग 39 का एवरेज पी है, 39 का एवरेज पी है, करंट पी 32 का चल रहा है एंड 5 साल का जो एवरेज पी है वो लगभग 32 के आसपास है, जो कि अभी के टाइम पे भी लगभग 32 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो 5 साल का जो एवरेज पी है उसके लगभग बराबर है, बट 2 साल, 1 साल और 6 महीने में एवरेज से कम पे आ चुका है। क्योंकि अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो मैंने पी रेशियो का चार्ट निकाल के रखा हुआ है। यहां पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये टाइम है कोविड का। कोविड के टाइम में पी रेशियो में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला था मिड कैप के। उसके बाद पी रेशियो में एक बहुत ही भारी गिरावट हुई है और गिरावट होते होते लगभग अगर आप ध्यान देंगे तो 2022 के अंदर में, जून 2022 में लगभग 21 के आसपास पी रेशियो आ चुका है मिड कैप का। और उसके बाद आपको एक कांस्टेंट पी देखने को मिला है लगभग मार्च 2024 तक, 20 से लेके 25 के बीच में पी रेशियो घूमता रहा है और इसी टाइम पीरियड में मिड कैप में एक बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला था। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे, तो यहां पे देखिए आप
यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये पिंक कलर की लाइन है मिड कैप के प्राइस की, एंड जो ये नीचे वाली लाइन दिख रही है ये पी रेशियो की। तो ये टाइम पीरियड है जहां पे पी रेशियो बहुत ज्यादा कांस्टेंट था और इस टाइम पे मिड कैप के अंदर एक अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिल रही है। बट देखिए अचानक से यहाँ पे पी रेशियो के अंदर बढ़ोतरी होती है। अचानक से देखिए 20 से पी रेशियो पहुंच जाता है 34 का, और 34 के पहुंचने के बाद ये पी रेशियो लगभग 50 तक पहुंच जाता है। 50 का पी रेशियो हो चुका था मिड कैप इंडेक्स का सितंबर 2024 के अंदर में। इसके बाद एक बबल क्रिएट होता है मार्केट के अंदर में, क्योंकि 50 का पी रेशियो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। मार्केट गिरते 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 पी रेशियो लगभग यहाँ पे अभी के टाइम में 32 के आसपास आ चुका है। बट ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये जो टाइम पीरियड था 2022 से लेकर 2024 के बीच में, यहाँ पे केवल 20-25 के आसपास पी रेशियो घूमे जा रहा था। बट अचानक से अभी के टाइम में पी रेशियो ज्यादा क्यों हो चुका है और अभी के टाइम में लगभग 30 से लेकर 35 के बीच में घूम रहा है? इसके पीछे का मैं आपको मेजर रीजन बता देता हूं। अब देखिए इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है मिड कैप कंपनीज। अब देखिए भारत के अंदर मिड कैप कंपनीज हम किसको बोलते हैं? उन्हीं 150 कंपनी को जो टॉप 101 से लेके टॉप 250 के बीच में जो भी कंपनीज होती है 150 कंपनी, उसको मिड कैप बोल रहे होते हैं। अब दिक्कत क्या होती है ना कि जो सारे के सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं ये अपने मैक्सिमम पैसे को लगभग 65 से लेकर 70% पैसे को ये मिड कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब इसका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि अगर ये कंपनीज भागती हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, अचानक से बहुत ही कम टाइम के अंदर में ये बहुत ऊपर भाग जाती हैं। बट ध्यान रखना है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इन्हीं के अंदर आपके पैसे को बार बार डाला जाता है। तो अगर इनकी अर्निंग नहीं भी हो पाती है बट पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो इसका प्राइस बूस्टअप होता है बट अर्निंग बिल्कुल नहीं होती है। अब इसके वजह से मार्केट में बबल क्रिएट होता है एंड हमेशा आपको पी रेशियो हाई देखने को मिलता है मिड कैप इंडेक्स का। स्मॉल कैप का पी रेशियो लगभग अभी के टाइम में 26 के आसपास चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर बहुत सारी कंपनीज है। स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा है, 250 कंपनी तो है ही स्मॉल कैप के अंदर। उसके नीचे की भी जो कंपनीज है उसके अंदर भी फंड मैनेजर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। बट मिड कैप में एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, केवल 150 कंपनी है और उन्हीं के अंदर बार बार आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनका प्राइस बूस्टअप होता है बट अर्निंग उतनी नहीं हो पाती है। इसीलिए आपको पी रेशियो हमेशा अभी के टाइम में 30 से लेकर 35 के बीच में देखने को मिल रहा है। इसको हम ओवर वैल्यूएशन तो नहीं बोल सकते बट वैल्यूएशन अभी के टाइम में टाइट देखने को मिल सकता है। देखिए मिड कैप के अंदर कभी भी गिरावट हो सकती है, कभी भी करेक्शन आ सकता है, बट इसको हम बबल नहीं बोल सकते। आप इसको बबल बोलना बंद कर दीजिए। बबल तब बोलते हैं जब पी रेशियो 40 से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, जब अर्निंग ना के बराबर हो रही होती है और प्राइस केवल भागे जा रहा होता है, तब हम उसको बबल बोलते हैं। जब आंख बंद करके लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अभी के टाइम में तो मिड कैप का इनफ्लो भी कम हो चुका है जनवरी महीने के अंदर में। क्यों कम हुआ है? क्योंकि लोगों को रियलाइज हो चुका है कि आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। इन्होंने एक भारी गिरावट देखा है पिछले कुछ सालों के टाइम पीरियड में। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि मिड कैप के इन्वेस्टर्स को अभी के टाइम में क्या करना चाहिए, और अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना है, आने वाले टाइम के अंदर में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है मिड कैप कैटेगरी के अंदर, क्योंकि अभी भी आपको वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। तो मार्केट इसको जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा बहुत करेक्ट करेगा मिड कैप इंडेक्स को। बट ध्यान रखना है, अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं या एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं मिड कैप के अंदर, तो अपना हॉरिजन कम से कम 7 साल से ज्यादा टाइम का रखिएगा। अगर आपका गोल 7 साल का नहीं है, ध्यान रखना है मिड कैप से दूर हो जाइएगा, क्योंकि मिड कैप के अंदर हो सकता है गिरावट भी आ जाए फ्यूचर के अंदर में। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो लंबे टाइम के इन्वेस्टर बनिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लमसम मत करिएगा। अभी लमसम करने से बचिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है और मिड कैप जैसी कैटेगरी के अंदर लमसम करने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि इसका वैल्यूएशन हमेशा हाई रहता है। कभी भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगर कहीं से न्यूज आती है मिड कैप में सबसे भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगा, तो लमसम करने से बचिए। एसआईपी करिए, एसआईपी के ऊपर ज्यादा विश्वास दिखाइए। एसआईपी ही आपको मिड कैप में ज्यादा पैसा बना के दे पाएगी। तो आई होप आपको वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है। ध्यान रखना है, पूरा पैसा उठा के आप मिड कैप में मत इन्वेस्ट करिएगा। अपने पूरे पोर्टफोलियो का 20 से लेकर 30% ही एलोकेशन मिड कैप में रखिएगा। बाकी डाइवर्सिफाई करिए पोर्टफोलियो को। कुछ पैसा स्मॉल कैप में डालिए, लार्ज कैप में डालिए, फ्लेक्सी कैप में डालिए। ऐसे करके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। केवल मिड कैप में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए खतरे से कम नहीं होने वाला है। आपकी पोर्टफोलियो की धज्जियां भी उड़ा सकता है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन कब ऊपर चला जाए अचानक से ये आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर मिड कैप के रिलेटेड, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।